नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आपको लगातार जो कॉकरोच पार्टी मूवमेंट से जुड़ी हुई जो छात्रों के आंदोलन की खबरें हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अभी एक सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि शाम को 6:30 बजे के आसपास जो कनॉट प्लेस है और जंतर मंतर का एरिया है, उसके आसपास जो भी दुकानें हैं उसको बंद किया जाएगा। ये NDTA यानी कि न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के लेटर हेड पर ये छपा हुआ सर्कुलर है। और इसमें कहा गया है कि NDMC के जो वाइस चेयरमैन है उनसे टेलीफोन पर बात करने के बाद इस सर्कुलर को निकाला गया है। यानी कि शाम को 6:30 बजे जंतर मंतर के आसपास की दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है। अब ये बंद करने का ऐलान अगर है तो फिर क्या कोई मेजर पुलिस क्रैकडाउन फिर से होगा? क्या फिर से पुलिस कोई अटैक करेगी या फिर इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाएगी? कई लोग ये भी शंका जता रहे थे कि पूरे जंतर मंतर को खाली करने का प्लान है। कल भी हमने देखा था कि शाम को इसको लेकर कोशिश हुई थी, आंसू गैस के गोले फेंके गए थे और बहुत सारी चीजें वहां पर तितर बितर कल शाम को हुई थी, फिर काबू में आ गई। इंटरनेट को भी शटडाउन किया गया था। आज सुबह मोदी जी ने ये कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे ताकि जो नीट पेपर लीक के जो अक्यूज्ड है उनको उनके साथ निपटा जा सके। 2 महीने हो गए नीट के पेपर लीक को हुए। आज मोदी जी ने उसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। उधर अगर आप देखें तो कई शहरों में, पटना, कोल्हापुर, ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये देखिए मोदी जी का ट्वीट है जिसका मैं बात कर रही थी कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और उधर आपने देखा है कि कई शहरों में कांग्रेस के जो ऑफिसेज हैं उन पर अटैक हो रहा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस में आपस में भी सड़क पर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रीट बैटल जैसे होती है, वो एक तरीके से हो रही है। ये जो पूरे आंदोलन की दिशा है वो अब क्या होगी? और ये आंदोलन अब केवल सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी या किसी एक विपक्षी दल का नहीं है, ये एक बड़े आंदोलन के रूप में अब शक्ल ले रहा है। क्या इसको मोदी सरकार हैंडल कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। इस समय हमारे साथ सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ है। आपका स्वागत है। टीके राजलक्ष्मी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं। मैं सुजाता से शुरू करती हूँ कि सुजाता, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाम को 5:30 बजे, 6:30 बजे तक जो जंतर मंतर के आसपास का एरिया है कनॉट प्लेस का, उसकी दुकानें बंद की जा रही हैं। और साथ में ये भी कहा, जो मैंने खबर आपको बताई कि कांग्रेस के, आप खुद इस बात की तस्दीक करेंगी कि कांग्रेस के दफ्तरों पर अटैक हो रहा है, ये कितना सही है? और क्या आपको लगता है कि मेजर पुलिस क्रैकडाउन शाम को हो सकता है, इस वजह से दुकानों का ये सर्कुलर निकाला गया? जी नमस्कार नीरू जी, आपको मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से डरी हुई है और जिस तरीके से ये दुकानों को नोटिस दिया गया है, जिस तरह सब कुछ बंद किया जा रहा है, इससे साफ है कि मोदी जी वैसे भी तानाशाह जो होते हैं वो हमेशा कायर ही होते हैं, जनरल डायर होते हैं। इसलिए इस बात को तो हमें समझ ही लेना चाहिए कि जो आज हम देख रहे हैं तस्वीरें, उसमें इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि मोदी जी और उनके मंत्री पहले ही ये मान चुके हैं कि उन्हें ये नैरेटिव बनाना है कि जो हमारे छात्र हैं ये असली छात्र हैं ही नहीं। तो अगर ये इनको असली छात्र नहीं दिख रहे हैं तो आप बताइए कि ये कौन है? ये बच्चे, ये पूरे देश के बच्चे जो एक साथ वहां पहुंचे, वो इसलिए क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं इस पूरी व्यवस्था के टूट जाने से। उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। और अगर मोदी जी ने कुछ भी किया, राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया, राहुल गांधी जी ने किसी को कोई भड़काया नहीं है। भड़काने का काम मोदी जी ने किया, उनकी पार्टी ने किया है, क्योंकि जो चीटिंग हो रही है, जो पेपर लीक हो रही है, वो इनके द्वारा करी जा रही है, इन चीटर्स के द्वारा करी जा रही है। ये हर जगह हर चीज को लीक कर रहे हैं ना। ये तो डोनेशन बॉक्स को लीक करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, तो इनसे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन अगर ये बच्चों को इतना मारने के बाद, छोटे छोटे बच्चों को आपने मारा है, उनको पैलेट्स जो लगे हुए हैं, कुछ लोगों को जो पैलेट गन से मारा गया है,
वो क्यों मारा गया? ये तानाशाही में हम जी नहीं रहे। जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होनी होगी और ये उससे बच रहे हैं। ये अब अपने अहंकार में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव काम नहीं करेगा, हम तो महामानव है, हम जो चाहे करेंगे और किसी के इस्तीफे से कुछ नहीं होता। तो ये बता दें कि ये दूसरों के इस्तीफे क्यों मांगते थे, और ये मांगना भी चाहिए अगर कहीं कुछ गलती हुई है। आपको याद है कि शिवराज पाटिल जी के जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था जब 26/11 हुआ था। क्यों दिया था? वो इसलिए क्योंकि जवाबदेही की जरूरत होती है। कभी कभी आप एकदम भड़क रखे होते हैं, आप परेशान होते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, तो इसलिए करना पड़ता है। मगर मोदी जी, मुझे लगता है कि ये क्रैकडाउन अगर करेंगे तो ये उनके लिए घातक होने वाला है, क्योंकि देश का युवा केवल दिल्ली में बैठा युवा नहीं है, पूरे देश का युवा आज परेशान और नाउम्मीद हो चुका है। और जो कांग्रेस के दफ्तरों की बात कर रहे हैं, मैंने शायद आपके साथ एक वीडियो शेयर भी किया था, जो भाजपाइयों ने ये मतलब ये कहा था कि वो कांग्रेस के कार्यालय पे आ रहे हैं, जबकि वो अपने मुख्यालय से नहीं, जो महानगर होता है, मतलब शहर का कार्यालय, वहां से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय तक आना था उन्होंने। लेकिन वो बाहर निकले अच्छी तरह से, तैयार व्यार होके, सब बाल बाल सेट और कपड़े वपड़े सेट, और फोटो फोटो खींची गई, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कैमरे पे कही। सारे एक्टर जो है उसके बाद अपने कार्यालय के अंदर चले गए। बल्कि हम लोगों को कहा गया था कि तुम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, कार्यालय के अंदर रहना। मगर एज यू नो, कांग्रेस इज कांग्रेस, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है। ऐसा लगा कि सड़क तो हमारी है, इसलिए, और है भी हमारे बाप दादा की बनाई हुई, दी हुई, तो हम चल पड़े जी। आजादी तो हमारे बाप दादाओं ने दिलवाई थी, इनके थोड़ी दिलवाई थी। तो हम चल पड़े, और फिर पुलिस ने हमें रोका जाके, तो हम भी बैरिकेडों पे चढ़ गए। हमने कहा हमें जाने दो, और अंडे भी लेके गए, चाय और पार्ले जी का भी हमने इंतजाम किया हुआ था, वो आए ही नहीं। और फिर पता चला जी वो तो घर चले गए, हम खामखाई सड़कों पे आ गए। तो देखिए, ये केंद्र से जब मैसेज जाता है ना, तो वो नहीं बाहर आते, क्योंकि उनके अंदर इतना बड़ा डर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए भाजपा कार्यालय पे फोटो खिंचा के मोदी जी के दफ्तर में तो भेज दी कि मोदी जी देख लो हम चले गए, मगर गए वह नहीं, और हम ही सड़कों पे चले आए। हमारी तस्वीर भी दिखा दो कोई मोदी जी को जी। राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, इस तरीके का जो सर्कुलर आया है कि दुकानों को बंद किया जाएगा, कल हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन को लेकर, आज भी इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन को लेकर आज भी सर्कुलर रिलीज हुआ था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मेट्रो चला दी। लेकिन ये जो दुकानों का बंद करना, वो भी जंतर मंतर के आसपास, ये कहता है वो सर्कुलर की जो संवेदनशीलता है उसको देखकर दुकानों को बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। हमें क्या लग रहा है इसको, इस सर्कुलर को देख के आपको लगता है कि कोई मेजर पुलिस क्रैकडाउन हो सकता है? हाँ, नहीं नीलू, मुझे तो अब अजीब लग रहा है, क्योंकि एनडीएमसी का तो है नहीं सर्कुलर, और ये एनडीटीए कह रही है कि उन्होंने टेलीफोनिकली उनसे बात किया है और उन्होंने उनको सुझाव दिया है, मतलब एडवाइजेबल है ना, इट्स एडवाइस टू कि आप अपनी जो है दुकानें जो बंद करें। ये भी नहीं कि कोई निर्देश है, ये भी नहीं कि उन्होंने कुछ कुछ ठोस रूप में कहा है, या वो खुद कह रहे हैं एनडीएमसी कि हम भी निकालेंगे सर्कुलर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तक एनडीएमसी का अगर कोई सर्कुलर आ गया होता तो हम लोग के पास आ जाता। तो ये एनडीटीए एक एडवाइजरी जैसे होता है ना, इशू कर रही है बेस्ड ऑन अ सो कॉल्ड वर्बल एडवाइजरी, मतलब वो भी वर्बल है, वो भी नहीं कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ है नहीं, एनडीएमसी से आया हुआ है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये कुछ भय और एक पैनिक फैलाने का एक तरीका हो सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि कल जो हुआ वो देर रात को हुआ है, मतलब 11:30 या जो 12 बजे के करीब हुआ है कुछ, जबकि जब शॉप सब जो है बंद ही थे, ठीक है ना। तो और ऐसा कुछ खबर में आया नहीं है कि कुछ लूटपाट किया है प्रोटेस्टर्स ने, दुकानों में घुस के कुछ लूटा है या कुछ तोड़ फोड़ किया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं तो इनफैक्ट वो ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो तो खुद ही डिमांड करते हैं एनडीएमसी से कि भाई हम बंद कर रहे हैं, ये आप जो है वो करिए, आप सर्कुलर आप जो है अपनी तरफ से निकाल लो, ठीक है। वो भी नहीं हुआ है। तो ये पूरा मुझे लगता है कि जो कुछ प्रेशर तो आई थिंक पड़ रहा है, नहीं तो कौन ट्रेडर मतलब इस टाइम पे अपनी दुकान बंद करेगा, वो भी कनॉट प्लेस में, ठीक है, वैसे भी मंदी चल रहा है। तो वो तो चाहेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स आए शॉप करे। देखिए ऐसा नीलू, काफी जो लोग आए हैं यहाँ दिल्ली में शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट से, वो बाहर से आए, ठीक है, मतलब आए हैं, काफी भी आए, मतलब दिल्ली के भी बहुत लोग हैं, लेकिन बाहर से आए। और
और जब कोई आता है बाहर से तो ऑब्वियसली वो दिल्ली भी देखना चाहता है ना, तो वो सीपी में घूम रहे हैं, शायद कुछ शॉपिंग भी कर ले, तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स तो चाहेंगे भाई कि हमारी दुकानें खुली रहे और लोग यहाँ से खरीदारी करें, उल्टा आप तो नुकसान पहुंचा रहे हो उनको। हाँ, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता वो अपनी मर्जी से मतलब बंद कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ दबाव नहीं पड़ तो रहा क्या है कि ये आप एक बंद करिए। साइकोलॉजिकल प्रेशर है? हाँ, आपको लग रहा है ये सरकार की बिल्कुल तरफ से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है बिल्कुल है, कि प्रेशर में बना के सबको रखा जाए कि देखिए अब हम कुछ करने वाले हैं शाम को? बिल्कुल नीरू, पहले दिन जब उन्होंने पहले दिन क्या मतलब 20 मार्च को जब होना था प्रोटेस्ट, ये तो बहुत पहले अनाउंस हो चुका था कि मार्च होने वाला है, ठीक है ना? तो तब आपने तो उनको ना तो परमिशन दिया, और आपने सब जगह पूरी दिल्ली में मतलब ट्रैफिक के इतने सारे बैरिकेड्स और मतलब जो भी होता, जो ट्रैफिक पोस्ट होते हैं वो आपने लगा दिया, मतलब बेसिकली इन द नेम, मतलब जो उसके नाम पे हो रहा है कि हम कि क्योंकि ट्रैफिक का इश्यू होगा, क्योंकि ये मार्च होगा, इसीलिए हम ये सारे इतने सारे ट्रैफिक कंट्रोल्स मतलब लगा रहे हैं, ठीक है? और ये रूट्स अवॉइड करिए, वो रूट्स अवॉइड करिए, लंबा चौड़ा एडवाइजरी आया, ठीक है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से। और आप फिर उसके बाद उनको जो है रूट भी नहीं दिया, कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं दिया, जो रूट जो वो डिमांड कर रहे थे वो तो दिया ही नहीं, और ऑल्टरनेटिव रूट भी नहीं दिया, तो ये सारा मतलब एक तरीके से अलाउ किया गया टू एस्केलेट, जो जो लगता है मुझे, क्योंकि ये अलाउ किया गया, क्योंकि जब इतना सारा हुजूम जब वहां इकट्ठा हो गया है, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल साफ साफ बात है कि कुछ ना कुछ chaos तो होगा ही, है ना? बिल्कुल। उसको भी गाइड करने के लिए तो चाहिए ना। तो वो नॉर्मली क्या होता है, जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो तो फिर ट्रैफिक पुलिस हाँ, और पुलिस के अन्य जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो उसको मतलब गाइड करते हैं, वो स्टेयर करते हैं, ठीक है? वो रूट अगर हट भी जाता है फ्रॉम द डेसिग्नेटेड रूट जिसको कहते हैं, तो वो उनको कहते हैं नहीं आप आइए, मतलब वापस आइए, मतलब ठीक है, स्टिक टू द रूट, मतलब आप रूट तक आप जो कन्फाइन रहिए, तो रूट नहीं देना, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि इतना बड़ा हुजूम वो छोटे से एरिया में सब फिट हो जाएगा, ये तो सबको पता था कि नहीं होने वाला है। और लोग आ रहे हैं, लोग ट्रेन से आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, कहाँ से बस से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो बैठेंगे, और कहीं ना कहीं तो वो मतलब चलेंगे, है ना? तो ये सब आई थिंक ये सब एस्केलेट किया गया था नीलू, क्योंकि तो ये एक मतलब निकम्मापन भी है, और एक इनकॉम्पिटेंस जिसको आप कह लीजिए, बिल्कुल, वो भी कह बिल्कुल। सकते हैं, लैक ऑफ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बस इंटेलिजेंस नहीं थी कि लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। है ना? आज भी हमने देखा था कि पार्लियामेंट में संसद नहीं चली क्योंकि ऑपोजिशन इसी बात पर अड़ा रहा कि भाई पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, और जो 3 डिमांड्स राहुल गांधी ने रखी थी उसको लेकर आज भी संसद के परिसर में स्लोगन्स कहे। ऐसा लग रहा था कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि मोदी जी का ट्वीट आया और जिसमें कि इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। सुजाता, लेकिन जो मोदी जी का ट्वीट है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, इसके क्या मायने हैं? बेसिकली ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की बातें हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आप किस बात की बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एनटीए के ऊपर जो सवाल है क्या उसके जवाब मिल गए हैं? भाई एफआईआर तो पहले भी दर्ज है ना, तो मतलब देयर आर hundreds of cases which have to be fast tracked. It is the system which has to be corrected. मतलब आप व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेही जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब पेपर लीक हुआ, एनटीए आपने बनाया, तो जो भी पेपर्स हो रहे हैं वो आप करा रहे हैं, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो। एंड आई टेल यू हाउ वियर्ड दीस पीपल आर। आपको पता है उत्तराखंड के से एक राज्यसभा सांसद है, उनका नाम है महेंद्र भट्ट। ही इज द स्टेट चीफ ऑफ बीजेपी ऑफ उत्तराखंड। उनकी मैंने बात सुनी और आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दीज गाइज, यू नो। इसके पहले रवि किशन की भी बात सुनी थी। रवि किशन ने कहा था नीट अखबार पे अगर किसी ने कुछ किया तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। नीट अखबार क्या होता है? और उसके बाद अब ये कह रहे हैं नेट का पेपर जो है वो उसमें जो छात्र उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, मतलब उनको वो काउंसलिंग चल रही है। नेट या नीट, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको जब पता ही नहीं कि करना क्या है, तो अगर आप किसी को भी उठा के कहीं पे भी बैठा देंगे तो ये दिक्कत तो होनी है। इसलिए हमें ये दिक्कत हो रही है। और जो संसद नहीं चला, आज आपने प्रियंका गांधी जी की बात सुनी होगी कि उन्होंने क्या कहा।
उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि पत्रकारों को भी, जो गोदी मीडिया है, कि भैया तुम वो सवाल मत पूछो जो पूछ रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो कि संसद क्यों नहीं चल रही है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उनसे जाके पूछो कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों नहीं हो रहा, वो बहस क्यों नहीं करा रहे हैं। अमित शाह से पूछो कि बच्चों को क्यों मारा गया। रेलिवेंट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द ऑपोजिशन, बाय द कांग्रेस पार्टी लीडर्स, मगर इनके पास उनके जवाब नहीं है। बेसिक पॉइंट इज दिस। और बच्चों के ऊपर अगर इन्होंने जोर जबरदस्ती करी, और मेरे को लगता है कि ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि डर खत्म हो गया बच्चों का। आपने वो विजुअल देखा उस लड़की का जो बस के सामने खड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगा जैसे जब देश की आजादी हुई होगी ना, तो बच्चों के अंदर बिल्कुल दे हैव नथिंग टू लूज, एंड दीज यंगस्टर्स, यू नो, इवन 25-30 फॉर अस दे आर किड्स ओनली, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो वैसे ही थे, हम तो अभी भी वैसे ही हैं। वैसे तो हम खड़े हो जाते हैं कि हाँ भैया बताओ क्या करना है, हम नहीं पीछे हटेंगे। तो ये बच्चे जब खड़े हो जाते हैं, और एक बच्चे ने वीडियो बनाई, मेरे तो दिल दहल गया। वो बच्चा बोल रहा है, मम्मा मैं प्रोटेस्ट में पहुंच गया। फिर उसने पुलिस वालों को दिखाया, कहा कि अभी मैं जिंदा हूं। कैन यू इमेजिन हाउ मतलब स्कैरी दैट मस्ट हैव बीन फॉर हिज मदर। और मुझे लाठियां भी नहीं पड़ी हैं। मतलब the children have lost their fear, and you know I don't want to say it and I'm not going to say it, मगर मैंने placards जो देखे, oh god they are so creative। उसमें बच्चों ने लिखा हुआ है, चाय बना CH मत बना। मतलब you know, so you cannot fight these kids. They have broken the algorithm, and these 80-year-olds are not figuring this out. We are teachers, you know, so we stay on the ground. We understand how children think, and we also, you know, we don't understand them completely, मगर हमें समझ में आता है। और हमें पता था कि एल्गोरिथम का खेल है, ये एल्गोरिथम टूट चुका है, और फियर जो है वो खत्म हो चुका है, it's gone out of the window, so they have no option left, you know, but to come down on them heavily in order to suppress them, because they और अगर आपने ऐसा किया तो आप सोचिए कि इसके बारे में पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, और देश के अंदर लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये देश आजादी के लिए बना है। कांग्रेस के दफ्तरों पर जो खबरें आ रही हैं कि उस पर अटैक हो रहा है, उसका क्या मतलब है? पटना, कोल्हापुर, अभी थोड़ी देर पहले मैं अंग्रेजी का प्रोग्राम कर रही थी, उसमें पुष्पराज ने बताया और दिखाया वहां पे कि कोल्हापुर में बकायदा प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला हो रहा है। उसका क्या मायने, क्यों ऐसा हो रहा है, बीजेपी क्यों करवा रही है ऐसा? बीजेपी wants to set the narrative कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में लड़ाई हो रही है, इट्स अ राजनीतिक लड़ाई। मगर असलियत तो ये है कि आप युवाओं के साथ नहीं खड़े हैं, आप ये मैसेज दे रहे हैं। तो अगर आपके बीजेपी के नेता वो जो स्टेट्स में आ रहे हैं अटैक करने, तो जो देख रहे हैं बच्चे या उनके अपने कार्यकर्ता, दे आर ऑल्सो थिंकिंग व्हाट आर वी डूइंग। मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े नहीं है, बिकॉज ये ऊपर से आया। ऊपर वाला सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहा है। ऊपर वाले को पता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। ऊपर वाला जानता है कि मेरी गाड़ी, मेरा कैवलकेड जब निकल रहा था पार्लियामेंट से, तो बच्चों ने मतलब किस तरह के नारेबाजी कर दी, क्योंकि वो संसद के बहुत करीब आ गए। ये पहली बार हुआ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी दे रीच्ड हिज होम, जिसको लोक कल्याण बता रहा था, उसको लोगों के कल्याण के लिए पहली बार इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने जो ललकारा है ना, अगर हिम्मत है तो बाहर आ। इनसे यही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज कंट्रोल्स एंड लैंग्वेज कंडोन्स। और ये जो है मैसेज तानाशाह उससे घबरा गया है और वो करना चाहता है। लेकिन जो लोकल लेवल पे वो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें करना क्या है। ऑफ कोर्स दे आर यू नो दे आर रेडिकलाइज्ड इनटू थिंकिंग द वे द शाखास मेक देम थिंक, बट वो नहीं हो रहा है ना। उनके घर में भी तो बच्चे हैं, तो इसलिए वो उतना ही कर रहे हैं जितना जरूरी है, फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, मगर असली में कई जगहों पे वो आ नहीं रहे। तो आप जो फोटो देख रहे हैं ना, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो अपने एरिया की हो सकता हो। उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? मैं बता तो रही हूं आपको, जो मिड पॉइंट था हम उससे भी आगे तक पहुंच चुके थे, वो नहीं आए। वो तो मिड पॉइंट तक भी नहीं आए। अपने ऑफिस से निकले, फोटो खिंचाया, अच्छी तरह से तैयार व्यार, बाल वाल सेट थी लेडीज की, अच्छी तरह से साड़ी वाड़ी पहनी होती, स्टार्च कपड़े, वापस चले गए फोटो खिंचा के। तो उन्हें तो रिपोर्ट देनी होती ना, हमें तो रिपोर्ट नहीं देनी होती। हमें तो कहा गया था अंदर हो, हमने कैसे यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं राजलक्ष्मी के पास आती हूँ और ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अभी जेपी नड्डा ने ये कहा कि मैं कॉकरोच पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे अपने घर पे या ऑफिस में मिल लूंगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि हम जंतर मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर हम मिलेंगे।
अब इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि जो गतिरोध है वो बना हुआ है कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच में। जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से भी गए बात करने के लिए, वो भी बात बनी नहीं। उल्टा सब कुछ गड़बड़ हो गया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये कह दिया कि राहुल गांधी का जो प्रोटेस्ट था 7 लोक कल्याण मार्ग के आगे, वो तो बिल्कुल बेकार था, उस हो चुका और वो गलत था। तो एक तरीके से आंदोलन में कुछ ना कुछ दरार सी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इसकी कोशिश भी हो रही है। ये जो गतिरोध बना हुआ है कि अब सरकार बात करे तो किससे करे? अगर डायरेक्टली जब तक सरकार छात्रों से नहीं बात करती तो क्या ये गतिरोध खत्म होगा? अब जैसा अभी सुजाता कह रही थी कि भाई वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की बैटल बनाना चाह रहे हैं, वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, सबको दिख रहा है। छात्र बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बीजेपी नहीं देख पा रही है। तो बीजेपी अब अलग अलग आउटलेट देख रही है, कभी सोनम वांगचुक से जाके नड्डा जी मिलते हैं, कभी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं आप आ जाइए हमारे दफ्तर में। कॉकरोच पार्टी कह रही है नहीं हम उनसे नहीं मिलने जाएंगे। तो ये जो एक डेडलॉक सा दिख रहा है, ये कैसे टूटेगा कैसे? नहीं देखिए, ऐसा नीलू, मतलब गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी ही, और ये तो ऑब्वियस है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट शायद करेगी कि मूवमेंट पे थोड़ा कमजोरी पड़ जाए और उनके लीडरशिप में कुछ फूट आ जाए। ये तो ठीक है, दिस इज नेचुरल, इसको हम कहते हैं, दिस इज नॉट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे लेकिन सीजेपी के जो फाउंडर लीडर है ना, उन्होंने ये साफ तौर से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है जेपी नड्डा के पास जो 2 लोग गए थे, है ना, वो कोई जो डिस्कशन के बाद नहीं गए थे। मतलब सीजेपी का कोई इंटरनल डिस्कशन के बाद वो वहां नहीं गए थे। वो अपने आप शायद चले गए या उनको शायद अलग से बुलाया गया, जो भी है ना। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा। सीजेपी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो कहीं से कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और वो हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहां वो बैठे हुए हैं मंत्री के साथ, और यहाँ पे हो रहा है लाठीचार्ज और टेयर गैसिंग। तो वो भी वो भी आगे वापस वहां से, और फिर सर क्योंकि उनकी डिमांड्स तो मतलब एक्सेप्ट होनी तो थी नहीं, ठीक है, वो तो लिखित रूप में तो ले गए, और वो तो एक्सेप्ट कर लिया उनका पेपर, जो जो भी उन्होंने दिया था मेमोरेंडम के द्वारा। लेकिन वो एक्सेप्ट तो होना नहीं था, मतलब कि मिनिस्टर रिजाइन करे, वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगी गवर्नमेंट, और कोई भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया। एनीवे, तो वो आ गए वापस, और फिर उसके बाद सौरभ दास ने ये ट्वीट किया कि ये जो है हम लोग से मतलब गलती नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए कि हम वहां बैठे हुए थे, और यहाँ पे लाठीचार्ज और ये टेयर गैसिंग हुआ है, और ये बहुत ही मतलब गलत हुआ जो हुआ है। एनी हाउ, तो अब मुझे लगता है ये सारे जो है सेम पेज पे हैं। और जहाँ तक जो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मतलब सोनम वांगचुक जी कुछ कह रहे हैं, और या ये लोग कह रहे हैं, ये हर एक मूवमेंट में होता है। अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वो जो डिसिप्लिन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन या आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन भी होता है, अगर वो मिसिंग हो, तो ये ऑब्वियसली ये इस टाइप के जो है वेरिएशंस आ जाते हैं। तो इसको हमें बहुत ज्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो प्रोटेस्ट मतलब दिल्ली में सिर्फ नहीं, जो दिल्ली के बाहर भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें लोगों के लिए मायने नहीं रखता, जो इश्यूज के लिए जो मायने नहीं रखता। वो कह रहे हैं भाई हमारे इश्यूज रिजॉल्व करो, और हमारे इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, तब तक हम किसी न किसी फॉर्म में आते रहेंगे। मतलब 24 घंटे में वो सारा पोडियम इरेक्ट हो गया, जो सारा डिसमेंटल कर दिया था, सब वहां बन गया, और सब खड़ा हो गया। सिर्फ आई थिंक बैनर नहीं लगा पीछे, सब खड़ा हो गया, है ना। तो वो एक जज्बा है। अब वो कब चेंज हो जाए हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो है नीलू। नहीं, लेकिन ये और तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मोदी जी इसको पढ़ नहीं पा रहे, इस जज्बे को पढ़ नहीं पा रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी में बदल गया है मोदी के खिलाफ। जी ये तो हाँ, सॉरी, हाँ, हिंदू नहीं आज नहीं, आप ही सुजाता। से पूछ रही थी। हाँ, आप ही अच्छा, से पूछ नहीं रही थी। नहीं, है बिल्कुल है, फीलिंग है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से, इसीलिए शायद जो है ये बीजेपी कार्यकर्ता भी शायद सड़क में आ रहे कि हम लोग को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। वाई आर वी लेफ्ट आउट? हम क्यों रह गए भाई? प्रोटेस्ट से किसी के खिलाफ तो करना पड़ेगा। अब अपनी सरकार के खिलाफ तो कर नहीं सकते हैं, तो उनको ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में ये बीजेपी सपोर्टर्स रहे या सिंपथाइजर्स रहे या जो भी हैं, उनको एक मतलब लॉस ऑफ फेस करना जो पड़ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई आप मतलब किस तरीके की पार्टी के समर्थक हैं जो 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 ये बच्चों पर मतलब लाठी
लाठी बरसाए और लाठी में जो भी कील लगे हुए लाठी, हाँ, उस टाइप की लाठियाँ, फिर लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को तक नहीं छोड़ा। तो एक बहुत ही एक हाँ, एक नेगेटिव फीलिंग मतलब एक हाँ, एक नेगेटिव पिक्चर सरकार के बारे में, हाँ, और बीजेपी के मतलब बारे में कन्वे हो चुका है, हाँ, और ये मिडिल क्लास में भी जो है जा चुका है। तो अब ये जो है डैमेज कंट्रोल करेगी सरकार, इसीलिए जो मोदी जी ने अनाउंस किया कि भाई हम ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करें। भाई ये तो आपको मतलब अनाउंस करने की क्या जरूरत है? ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है टू डू ऑल दैट इट कैन टू प्लग द होल्स, या जो है पूरे आप सिस्टम को मतलब पूरा मतलब हटाइए। लेकिन उसको एक सिर्फ पीस मील तरीके से एड्रेस करना, ये कोई जो रिड्रेस नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये डिमांड है और ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा तक भी नहीं सीमित है नीलू। अब ये जो है उसके साथ रोजगार से संबंधित इश्यूज है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी सीमित है। जो स्टूडेंट नहीं है मतलब वो भी आए सपोर्ट में, है ना? और क्योंकि वो यूथ है और क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कह रहे भाई हम पढ़ लिख गए लेकिन हमें कोई जो है, हाँ, रोजगार नहीं मिला, मतलब पकौड़े भी नहीं हम तल पा रहे हैं, है ना? तो ये हो रहा है इश्यू। तो अब ये थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड हो गया है, मतलब सिर्फ जो है सिर्फ शिक्षा बिल्कुल। तक सीमित नहीं रही, और शिक्षा में सिर्फ आई थिंक होल्स सुजाता इज प्लग करने वांटिंग टू वाली से बात है। समथिंग। हाँ, या सुजाता आप कुछ कह रही, बहुत जी, संक्षेप मैं में, हाँ। एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि इस तरह का क्रैकडाउन, जिस तरह का अभी माहौल है, अभी मुझे फोन आया दिल्ली से कि टैक्सी नहीं मिल रही है फ्रॉम एआईसीसी, किसी को वहां से जाना था तो वो वहां से निकल नहीं पा रहे। तो आप सोचिए कि किस तरह का माहौल वहां बना दिया। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, जो बात होता है कि सरकार इतनी आसानी से बेंड नहीं करती, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब लोग होपलेस हो गए हैं और वो जवाबदेही मांग रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये अब ये युवा जो है ये जिद पे अड़े हुए हैं। एंड आई वाज जस्ट व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, आई सॉ दिस such a creative thing that these youngsters are doing. How do you handle them? How do you fight them? इलाज लिखा हुआ है, मतलब आप इसका मीनिंग देखिए ना। हम लोग ऐसे वर्ड लिखने में 10 बार सोचेंगे, लेकिन छात्रों ने उसमें कह दिया कि हमें ई से इस्तीफा चाहिए, ला से लाठी चार्ज की जवाबदेही से ज्यादा लाठीचार्ज आ गया, और जवाबदेही चाहिए। तो बेसिकली यू आर टॉकिंग टू पीपल जो आपको डिफीट करेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो देखी जहां पे बच्चे जो है, और यही हम लोग भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही करा करते थे, आज भी शायद करते कि थिंक कैसे करे, कहां पे कैसे पहुंचे। आप जो हुआ है दिल्ली में, हर तरफ से लोग आ गए, दे डिडंट एंटिसिपेट इट, राइट? दे जस्ट थॉट 5,000 10,000 लोग होंगे, बट हर जगह से लोग गए। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो, फॉर सम रीजन आई कुडंट। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि ऐसे समय पे अगर आप जिद करेंगे तो ये आपके ऊपर उल्टा ही पड़ेगा, बिकॉज दे मस्ट रिमेंबर दैट जो लाठीचार्ज हुआ है वो बच्चों पे हुआ है, जो पॉलिटिकल नहीं है। आप कह देंगे ये असली छात्र नहीं है, ये एंटी नेशनल है, दे आर नॉट टेकिंग इट एनी मोर, they don't want this Hindu Muslim, they have brought the focus back to an issue is education, and इस वजह से the government is literally up in arms कि हम इसको कैसे क्रश करके सप्रेस करें, क्योंकि हमारे मुद्दे तो हिंदू मुस्लिम है, हमारे मुद्दे हैं कि कांग्रेस कितनी खराब है, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर इन्होंने किया ऐसा कुछ, तो भी ये इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, सिस्टम इनके हाथ में। इसको मान के चलिए, लड़ाई थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी, क्योंकि चाहे आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, मतलब किस लिए है मी लॉर्ड, उन्हें आर्टिकल 32 के बारे में कुछ नहीं पता। तो बेसिकली children are going to start questioning the Supreme Court also. You cannot stop them. I do it all the time because I have the right to question it. तो अभी आप आने वाले समय में देखिए ये करेंगे, गलती है, गलती पे गलती हो रही है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुजाता जी, राजलक्ष्मी, थैंक